डी पकड़ी। कौन है? नारायण यादव डी पकड़ी। ठीक कुछ तब तक दूसरी गवाही सुनो, वो आ रहा है तब तक। पास्टर जी बहुत बड़ा गवाही है, इस भाई का नाम अश्विन है, ये अपना आप गवाही देंगे। हाँ हाँ, परमेश्वर आशीष दे। नारायण यादव डी पकड़ी। हाँ हाँ, बताइए अपनी गवाही। पास्टर जी आपको जय मसीह की, सारे क्रिश्चियन जय मसीह की। जय मसीह की। पास्टर जी मेरा एक बहुत बड़ा मिराकल मेरे जीवन में 3 चमत्कार हुआ है, बहुत बड़ा परमेश्वर ने किया। आपने प्रार्थना किया और मैंने रिसीव किया। परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत बड़ा मिराकल किया है। क्या? मुझे पहले मतलब मंथ में जो 2025 में जो जनवरी तो उसमें मुझे पाइल्स का समस्या हो गया था। हाँ हाँ, जब मुझे पाइल्स का समस्या हुआ तो मैं डर गया था, पूरा बिल्कुल डर गया था। हाँ हाँ। तो फिर मैंने अपने फैमिली मॉम डैड से बोला कि मम्मी मुझे ये परेशानी हुई, तो बोले कोई बात नहीं, डरो मत, तो वो ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ। तो फिर आपके पास हमने प्रार्थना किया तो आपने कहा कोई बात नहीं, डरो मत, तो वो ठीक हो जाएगा। तो आपने जब मेरे लिए प्रार्थना किया तो पाइल्स का समस्या इस समय दूर हो गया है, मुझे कोई भी पाइल्स का समस्या नहीं है। और मेरा दूसरा ये है कि मुझे जब बैक वीक में हम आए थे यहाँ पर, तो मुझे शुक्रवार को मेरे आँख में बहुत ज्यादा दर्द था। हाँ हाँ। और यहाँ पर जब मैं शुक्रवार को आया तो मतलब जाकर डॉक्टर से ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेने के बाद तो मैं इधर डाला तो कोई मतलब ठीक नहीं हो रहा था। 2 ड्रॉप मैंने चेंज किया, दोनों ड्रॉप डाला, उससे भी कोई रिलैक्स नहीं, कोई मेरे आँख मतलब दर्द नहीं जा रहा था। फिर उसके बाद हमने आपके पास यहाँ पर संडे को आया, जब आपने प्रार्थना किया तो दर्द बिल्कुल यीशु के नाम से ठीक हो गया। और मेरे जीवन में सबसे बड़ा है, तीसरा में जो सबसे बड़ा गवाही है, मैं और हमारे जीवा और जीजा हम दोनों लोग दिल्ली गए थे फर्स्ट मंथ में, और एमएससी के लिए जो यूई के लिए जाया जाता है। तो फिर वहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस गए तो वो बोल रहे हैं आप लोग जाओ गमका मेडिकल करा के ले आओ। और वहाँ पर हम लोग वैसे गए थे तो बोले गमका मेडिकल करा के आओ। तो हम लोग गए वहाँ पर तो बोल रहे हैं जाकर अप्लाइमेंट वीजा लो आप लोग। तो हमने सोचा अप्लाइमेंट कैसे ले, किस डॉक्टर से हम लोग कराए। जो गमका मेडिकल होता है बहुत हार्ड गमका मेडिकल, भाई लोग जानते हैं जो विदेश यूए के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग अप्लाइमेंट लिए, तो अप्लाइमेंट लेकर आए तो ऐसा डॉक्टर के पास भेजा जो अभी तक वहाँ पर 20 लोग गए तो वो 18 उसमें अनफिट थे और 2 ही उसमें पास हुए थे। और हमारे जीजा वो दारू भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे, नशा करते थे। तो हमने वहाँ पर गया तो फिर 8,000 रुपये हमने बिल भी भर दिया उसको। फिर बिल भरने के बाद वहाँ पर हॉस्पिटल के पास तो बोला आप कहाँ के रहने वाले थे? हम बोला हम देवरिया के रहने वाले हैं। तो बोल रहा है हम भी देवरिया के रहने वाले हैं। तो बोल रहा है भाई ये मतलब जिनको गमका मेडिकल कराना है वो नशा वशा करते हैं क्या? तो हम कहा भाई नशा नहीं, बहुत बिल्कुल वो नशा करते हैं। और अभी मेडिकल कराना है, वो सिगरेट भी करा रहे हैं, अभी उनको मेडिकल कराना है। तो वो बोल रहा है मत कराओ मेडिकल, 8,000 रुपये आपका डूब जाएगा। तो हम भी मायूस हो गए, वो भी मायूस हो गए। जब तक 2 लोग का रिपोर्ट आ रहा है, रिपोर्ट आने के बाद तो वो लोग अनफिट थे तो और हम लोग मायूस हो गए। हम सोचे अब इनका भी मतलब रिपोर्ट खराब जाएगा, 8,000 रुपये डूब जाएगा। तो वो बोल रहा है अश्विन तुम्हारा यीशु में से कोई काम नहीं करेगा क्या हमारे लिए? तो हमने बोला ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे भी अंदर ताकत आया, जो वो बोले तुम्हारा यीशु में से कोई काम नहीं करेंगे क्या मेरे लिए? तो मेरे भी अंदर ताकत आया। तो फिर मैं आपके पास मैसेज किया था प्रार्थना के लिए। तो फिर उसके बाद वो मुझे रोकने लगा, बोल रहा है भाई मेरे तुम गांव के हो, ये लेटेस्ट मशीन है, सब मतलब ये कोई भी इधर आ रहा है तो सब अनफिट हो जा रहे हैं, कोई पास नहीं हो रहे हैं। तो हमने फिर सोचा है क्या होगा परमेश्वर। मैं भी डर रहा था कि मुझे लास्ट में गाली देने लगेंगे फिर नहीं पास होंगे। तो फिर हमने कहा है परमेश्वर क्या होगा। फिर उसके बाद उन्होंने मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद हम लोग चले गए थे रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में जाकर हम लोग शाम को, मुझे नींद ही नहीं आ रहा था, ये तो दारू पीते थे। और वहाँ पर मतलब मेरे जैसा एक लड़का था, वो कुछ भी नशा नहीं करता था, लेकिन उसको अनफिट कर दिया था, मतलब उसके चेस्ट में एक दाग आ गया था। तो हम और डर गए थे, तो नशा वशा करते हैं। अभी इनको मेडिकल कराया तभी वो सिगरेट पी के आ रहे हैं, तो इनका भी अनफिट हो जाएगा। फिर हमने 12 बजे तक रात वहाँ पर सोकर प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मेरा लाज आप बचा लेना, क्योंकि ये मुझे गाली देने लगेंगे और अनफिट हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम डरते डरते वहाँ सुबह हुआ, फिर आया हॉस्पिटल में। फिर हम आते गए परमेश्वर मेरा इज्जत आप बचा लेना आपके हाथ में, नहीं तो ये जाएंगे गाँव में और दीदी से भी बोलेंगे कि तुम्हारा ईश्वर से कोई काम नहीं करता है।
तो हमने फिर कहा परमेश्वर तुम्हें लाल हुआ। जैसे हम लोग एंट्री कर रहे हैं तैसे मेरे गांव वाला आदमी बोल रहा है भाई आपका मेडिकल आप पास हो चुके हो इसी के नाम से। हमने कहा परमेश्वर आपका लाख लाख धन्यवाद हो। तो फिर लास्ट में मेरा जीजा बोल रहे हैं यीशु मसीह की जय हो कि मेरे पास हो गया। फिर मुझे ताकत आया और मैं कहा परमेश्वर आपका लाख लाख धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आशीष दे। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सच में अगर हम परमेश्वर को अपना पहला स्थान दे के जाते हैं, परमेश्वर कहता है कि असंभव को भी मैं संभव में बदल देता हूँ। हालेलुया। और प्रभु की कलाम बताता है कि जो उसके ओर देखता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर को ओर देखा, परमेश्वर के कलाम बताता है वो कभी लज्जित नहीं हुआ। परमेश्वर उसको लज्जित होने नहीं देता है। अगर वो परमेश्वर के साथ खड़ा है तो परमेश्वर भी उसके साथ खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया।